हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नेम है नॉलेज कैप्सूल्स विद खुशबू। सो ओवर हियर, जैसा कि मैंने आपको पहले बोली थी कि अभी जो है हम लोग पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री के भी प्रीवियस क्वेश्चंस जो है उसको भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हियर आई एम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद आर प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ द हिस्ट्री, राइट। एंड स्लोली स्लोली जो है हम लोग बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इसके अलावा ऑप्शनल का प्रिपरेशन कैसे करना है, ऑप्शनल को चूज कैसे करना है, उसके ऊपर भी अब सेपरेट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग वेरी सून। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऑप्शन का प्रिपरेशन जो है वो मैं करा दूंगी। ओके, जो कि एंथ्रोपोलॉजी है, जिसका भी एंथ्रोपोलॉजी है। सो गाइज, वेरी गुड न्यूज फॉर यू। सो एंथ्रोपोलॉजी का जो है ऑप्शनल, so that also I'm going to start over here on our channel, right? So let's get started. Without further ado, and apart from that, do like and subscribe my channel. Do like the video if you like it and subscribe my channel. Do press the bell icon also, so that जब भी जो मतलब वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए। ओके, इसके अलावा ये है कि एज आई ऑलवेज टेल यू, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं हो या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस देखना है या फिर ऐसे ही आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मस्त अपना वीडियो ये ओपन करिए एंड पढ़ाई कर लीजिए, right? Chalo, so let's get started with this is being presented by me. I'm Kushbu. So the very first question about the cultural heritage of India, consider the following pairs. जोड़े दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है। ओके, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं परिव्रजका एंड दिस श्रमणा एंड उपासका, राइट। सो इसमें से आपको बताना है कि ये जो है करेक्टली मैच्ड है या नहीं है। आंसर क्या है इसका? ऑप्शनल वन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये करेक्ट है। Shramana is not the priest with the highest status. This is wrong. Okay, this is completely wrong. Shramana tradition, this is completely different one. So during the Vedic age, बहुत सारे रिचुअल्स बेसिकली जो है वो प्रैक्टिस किए जाते थे अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी। तो रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस जो है वो प्रैक्टिस किए जाते थे। एंड दिस इज ऑल्सो बीइंग सेड कि वैदिक टाइम में एक्सेसिव रिचुअलिज्म था एंड दिस प्रोड्यूस्ड अ नेचुरल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ श्रमणा रिलीजन। Okay, now the Shramana religion was the one which protested against the divine origin of the Vedas and the efficacy of the sacrifices. The Shramana religion ये कहता था कि Vedas जो हैं that is completely it is not the divine thing and all, इसको completely reject कर दिए and sacrifices को भी इन्होंने completely reject कर दिया that this is not the right one. Shramana were recruited from all the people. इट डजेंट मैटर कि आपका कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड ऑल, इट डजेंट मैटर। हर लोग जो है वो श्रमणा रिलीजन में आ सकते थे। द टीचर्स वो एंटी वैदिक एंड एंटी ब्रह्मानिक। दे चैलेंज्ड वैदिक लर्निंग एंड वैदिक रिचुअल्स। श्री नारायण गुरु, he had actually became the parivrajaka, one who wanders from place to place in the quest of the truth. So that is the parivrajaka. ओके, श्रमना इज नॉट द वन जो कि बेसिकली हाई स्टेटस को बेसिकली बताता है, इट्स नॉट दैट वन। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बता देना चाहूँगी कि वेदास को लोग ले करके लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। ओके, तो इसके ऊपर भी आई बी मेकिंग वीडियो समडे, उसके ऊपर भी आई मेकिंग कि वेदास बेसिकली जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हम सभी के सामने, तो वेद एक्चुअली वैसे नहीं है। ओके, जैसे कि हमको दिखाया जाता है, हमको बताया जाता है। Okay, chalo. Now the next one, about the period of the Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasal, Kadura and Chaul were well known as which of these? First is ports handling foreign trade. Second is capital of powerful kingdoms. The third option is places of exquisite stone art and architecture. Last one is important Buddhist pilgrimage centers. So which of these basically? कौन सा है गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड? ओके, ये सारी चीज़ें टाउन्स। सो द आंसर इज विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। ओके, एंड जो पोर्चुगीज थे, दे वर फाइटिंग द बैटल ऑफ चौल टू कंट्रोल द कोस्टल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में चौल।
ports handling foreign trade. All of these, Ghantasal, Kadura and Chaul. Next one. Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? कौन बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू अपने फॉलोअर्स को अपने सब्जेक्ट्स को बेसिकली एडवाइस कर रहा था. Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी रिलीजियस सेक्ट के ऊपर बिलीव करता है या फिर किसी और रिलीजियस सेक्ट को ब्लेम करता है बिकॉज ही इज़ हैविंग वेरी एक्सेसिव काइंड ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओन सेक्ट, तो वो बेसिकली अपने सेक्ट को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा होता है, बेसिकली उसको और भी ज़्यादा खराब दृष्टि में दिखा रहा होता है लोगों के सामने. और आज के डेट में एक्चुअली आप देख सकते हैं कि बेसिकली ऐसा ही हो रहा है कि अपने आप को बेटर दिखाने के लिए दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाया जा रहा है, विच इज़ रियली रॉन्ग एंड वेरी हार्मफुल ऑल्सो. द वेरी फर्स्ट ऑप्शन अशोका, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धना एंड ऑप्शन डी कृष्णदेव राय. आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अशोका. ओके. Ashoka's Dhamma always talked about tolerance among all the sects. हर किसी के बीच में tolerance होना चाहिए. It shouldn't be like that कि आप जो है अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं दूसरे को. Your religion is nothing. तो ऐसा नहीं करना है. Okay, so this was quite easy to guess. 2020 का question. Oh my God, मैम ये appear कर गए होते तो कितना मज़ा आता. आई वुड हैव क्लियर्ड, है ना. यही थिंकिंग आ रही होगी कि, लेकिन खैर एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ करके उस प्रश्न के अंडर आंसर देना इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. सो रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म्स कुलिया वप एंड द्रोणा वप डिनोट विच ऑफ दीज? Okay, measurement of land, coins of different monetary value, classification of urban land and religious rituals. कौन सा बेसिकली इस चीज़ को डिनोट कर रहा है? सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लैंड. मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग दिस थिंग बट दिस इज ऑल्सो क्वाइट ईजी. सो मेजरमेंट बेसिकली इट इज रिलेटिंग टू different terms used during Gupta age mentioned in the different inscriptions, and ये गुप्ता एज का है. different inscriptions में measurement of land को different terms में बताया गया है, जैसे कि कुल वप, द्रोण वप, अधवप एंड पटाका फ्रॉम द बंगाल, निवर्तना एंड हुमी सेंट्रल इंडिया के इंस्क्रिप्शंस में चीज़ें मिली हैं, एंड निवर्तना एंड पदवर्ता इट इज फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया. Okay, next question and the last question is that which of the following phrases defines the nature of the hundi generally referred to in the sources of post harsha period? पोस्ट हर्षा पीरियड में हुंडी बोलते थे, ये हुंडी एक्चुअली है क्या? एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबॉर्डिनेट्स, अ डायरी टू बी मेंटेन फॉर द डेली अकाउंट्स, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबॉर्डिनेट्स. अगेन वेरी इजी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि आज भी हम लोग हुंडी वर्ड जो है यहाँ पे यूज करते हैं. ओके, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज दी हुंडी. ओके, सो इट इज बेसिकली it basically contains the recording of deposit which is made by a person. Okay, and the amount deposited can be claimed in another place by presenting the record of the deposit, कि हमने जो है बेसिकली इतना डिपॉजिट किया हुआ है. एंड इंडिया की हुंडी का इतना अच्छा खासा मतलब प्रेजेंस था कि आप अगर वेस्टर्न कंट्री में जाकर के भी बोलेंगे कि इतना हुंडी है मेरा वहाँ पे, एंड यू हैव दैट प्रूफ, यू नो, एक कुछ भी स्लिप टाइप एंड समथिंग अगर आपके पास है तो उसको देख करके आपका ट्रेड जो है आराम से आप वहाँ पे कर सकते थे. मतलब इतना ज़्यादा प्रेजेंस था हमारा. Okay, so this was all about the previous questions of history. Thank you guys. Do like and subscribe the channel. Do like the video, subscribe the channel, hit the bell and please press the bell icon also so that you can get the notification whenever I'm uploading the videos. Okay, do support me so that we can grow together. Okay, so thank you. Sayonara. Bye bye.